नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व बंधुत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक नई पार्टी का गठन किया है, विश्व बंधुत्व पार्टी। इसका मोटिव क्या है, इसका विचारधारा क्या है? पार्टी की विचारधारा शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द स्थापना करते हुए जनता का विकास करना, देश को विकास के राह पर ले चलना और लोगों को सुख शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए कल्याणकारी शासन की स्थापना करना। जैसे अगर हम बात करें तो देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे अभी फिलहाल वर्तमान में अगर मौजूदा सरकार की बात की तो भारतीय जनता पार्टी, और अगर प्रदेश लेवल पे बात करें तो अभी समाजवादी पार्टी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्र की बात करें तो कांग्रेस को विकल्प के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन अभी उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। तो आप जो है 2024 का इलेक्शन पे आपका फोकस है, या फिर अभी जो विधानसभा का चुनाव जो अन्य राज्यों में है, जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर और अन्य जो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव, आपका मोटिव क्या है? लोकसभा लड़ना या फिर विधानसभा चुनाव? राजनीति में पार्टी यदि आ रही है तो विधानसभा का चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन मुख्य फोकस हमारा लोकसभा पर है। क्योंकि वास्तव में पूरा भारतवर्ष, देश में पूरे राजनीतिक विकल्पहीनता का दौर चल रहा है। क्योंकि देश को एक सशक्त नेतृत्व चाहिए, एक सशक्त विपक्ष चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में चल तो रही है, देश हित के मुद्दे पर बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं, परंतु जनता के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन का व्यवहार दिख रहा है, जैसे भ्रष्टाचार नीचे एकदम पूरी तरह से व्याप्त है, जनता का शासन समाप्त हो गया है, नौकरशाह प्रबल हो गया है, जनता किसके पास जाए, न सांसद न विधायक, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, जनता एकदम निराश और बेसहारा है। ऐसे में आवश्यक है सशक्त विपक्ष बना जाए, इसके बाद पक्ष में आया जाए। क्योंकि आज जितनी भी पार्टियां हैं वर्तमान में विपक्ष में एक भी पार्टी देश को नेतृत्व देने लायक नहीं है। अगर हम बात करें अभी जैसे आपकी पार्टी नई पार्टी है, तो आप जो है लोगों के पास जाने के लिए, फिर जनसंपर्क करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए आप किस तरीके की नीति अपना रहे हैं? आज की राजनीति का पैटर्न जो बन गया वह पूंजीवादी, बाहुबल और धनबल हो गया है, और लोग इसी आधार पर चुनाव लड़ते रहे हैं। अब की बार जो चुनाव हुआ, गत लोकसभा का, विधानसभा का, प्रत्येक पार्टी के द्वारा जितने प्रत्याशी खड़े किए गए वो सब दल बदलू के रूप में पैसे के लेन देन के बल पर खड़े किए गए। वास्तव में ऐसे प्रत्याशी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे नेतृत्व को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो जनता के बीच उतर करके जनता के दुख दर्द को सुनते समझते हुए आगे बढ़े और नेतृत्व में आए, प्रतिनिधि बने, जिससे उनके दुख दर्द को दूर करके एक कल्याणकारी शासन को जनता के बीच दे सके, जनता जिसको अपना समझ सके, उस रूप में प्रतिनिधियों को आने की ज़रूरत है। हमने अपने पार्टी में यह प्रावधान किया है कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी होंगे वह अपने अपने क्षेत्र से होंगे, अपने क्षेत्र के गांव गली में टहले हुए घूमे हुए लोग होंगे, जो जनता की समस्याओं से रूबरू हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिससे वो जीते, वह सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, तो वे जनता के लिए काम कर सकें। अब तक जो पार्टियां हैं या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसमें अधिकांश सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनको गाँव गली के बारे में पता ही नहीं है। वह केवल मोदी जी के नाम पर या झूठी लहर पर या सांप्रदायिक सामाजिक जातिगत कार्ड खेल करके राजनीति में जीत करके आए हैं। उनको जनता के दुख दर्द से, उनकी पीड़ा से, उनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं। अगर हम बात करें अभी मौजूदा स्थिति की, जैसे श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ये एक बड़ा तबका जो है देश का, वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, और यहाँ की जो सांसद मेनका गांधी हैं वो हर महीने 3 दिन या 4 दिन उनका दौरा सुल्तानपुर ज़िले में रहता है, और आप यहीं से सुल्तानपुर ज़िले लोकसभा का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। तो आप जो है सांसद मेनका गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं अभी फ़िलहाल मौके पर? जहाँ तक श्रीमती मेनका गांधी की बात है तो महीने में 3 बार तो आती हैं, और ये सुल्तानपुर का दुर्भाग्य रहा है। इसी तरह के पूर्व के भी सांसद आते रहे हैं। 3 दिन कोई सांसद अपने क्षेत्र में आता है या मेनका गांधी जी आ रही हैं तो सामान्य जनता इनसे मिल नहीं पाती है। उनके जो गिने चुने 10, 20, 25, 50 पदाधिकारी हैं वही उनके चारों ओर चक्कर काटते हैं। सामान्य जनता मिलना चाहे तो मिल नहीं सकती है। यदि कुछ ऊपर के लोग मिल भी रहे हैं तो अपनी परेशानी कह नहीं सकते हैं।
3 दिन महीने में आ रही हैं तो 27 दिन जनता को कोई परेशानी हो, जनता कहाँ जाएगी? जनता हमेशा जो है अपने बीच के लोगों को देखना चाहती है, अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनना चाहती है। और जनता इस बात से परेशान है कि सुल्तानपुर का दुर्भाग्य है कि बार बार बाहर के लोग ही प्रतिनिधि बनकर के उन्हीं वही जीत कर जा रहे हैं। ऐसे में सुल्तानपुर की जनता इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रही है कि अब किसी अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को जिताया जाए कि जो हमारे बीच हो, जिसके पास हम पहुंच करके अपने सुख दुख को कह सकें, अपने समस्याओं का निवारण करवा सकें। और जहां रही बात मंदिर की, तो राम मंदिर तो किसी एक समुदाय विशेष की बात है या पूजा पाठ की बात है, यह अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जहां तक मंदिर के उद्घाटन के निर्माण की बात करें तो कार्य तो अच्छा ही है, लेकिन इन्होंने इसे चुनावी एजेंडा बना करके, चुनाव को ध्यान में रख करके भुनाने का ही कार्य किया है। जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा कि फरवरी महीने में, मार्च महीने में मंदिर का उद्घाटन होगा, अप्रैल मार्च में चुनाव होना है। तो इन्होंने चुनाव को ध्यान में रख करके ही फोकस किया है जिससे जनता को बरगलाया जा सके। मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता को बरगलाने का राजनीतिक पैटर्न ये पुराना चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी पैटर्न पर चल रही है। अब हम तो सुल्तानपुर से लड़ रहे हैं, हमारे 100 कैंडिडेट पूरे भारतवर्ष से लड़ेंगे, कश्मीर से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, यूपी से। तो हम जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, हम इन बातों को उनके बीच रखने का प्रयास करेंगे। रही बात हम सुल्तानपुर से लड़ रहे हैं तो इसको हम मजबूती के साथ यहाँ से रख करके जीतने का प्रयास करेंगे। और मेनका जी या और कोई बाहर का व्यक्ति आता है या यहीं का हो, जो जनता में नहीं जाएगा, जनता के लिए गांव गली नहीं जाएगा, लोगों से मिलेगा नहीं, उनके दुख सुख को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उन सबको जनता दूर करके निश्चित रूप से हमें जिताने का प्रयास करेगी और हमें आगे ले चलने का प्रयास करेगी। जैसे अगर हम बात करें आगामी लोकसभा चुनाव की, तो आप इसको जो है अपनी पार्टी के लिए किस तरह की चुनौती आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है ये? चूँकि ये हमारी पार्टी के लिए पहला चुनाव है, हम 100 सीटों पर लक्ष्य किए हैं, चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में संगठन को ज़मीन तक उतारना, लोगों के बीच में पहुंचना, अपनी बातें पहुंचाना, बूथ बूथ तक अपने संदेश को पहुंचाना, ये एक बहुत कठिन बात है। ऐसे में हम संगठन निर्माण, लोगों तक पहुंचने की बात तथा सुल्तानपुर से स्वयं को मजबूती के साथ जीत करके आगे बढ़ने के बाद सदन में अपनी प्रस्तुति या उपस्थित दर्ज कराने की बात हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हर हाल में सुल्तानपुर से जीत करके हम सदन में पहुँचें, चूँकि सदन में पहुँच करके देश में हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जो देश को विकल्प देने की बात है, इस आवाज़ को बुलंद करते हुए अगले चुनाव में हम सरकार बनाने की बात करेंगे। अन्य सीटों पर भी हम प्रत्याशी के रूप में देखते हैं कौन कैसे आता है, जनता के बीच हम पहुंच कितना पाते हैं। प्रयास ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीती जाए। अब आगे चुनाव ही बताएगा कि वास्तव में होगा क्या। चुनौती तो बहुत बड़ी है, कैसे पहुँचे सबके बीच। तो ये थे हमारे साथ विश्व बंधुत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह जी, जिन्होंने विश्व बंधुत्व पार्टी से लेकर मौजूदा सरकार की स्थिति का और आगामी लोकसभा चुनाव की पार्टी के लिए क्या चुनौती है उस पर अपनी प्रमुखता से अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, नितुल टॉक इंडिया, सुल्तानपुर।